6 मार्च थर्सडे निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी। और मैं एक न्यूज देना चाहता हूं कि एनएससी ने अपनी सारी वीकली एक्सपायरी की डेट चेंज की है निफ्टी 50 के। अब वो थर्सडे की जगह मंडे होने वाले हैं। इवन मंथली एक्सपायरी का भी डेट चेंज हो चुका है। अब वो मंथ का लास्ट मंडे होने वाला है। ये सारे चेंजेस के बारे में एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि कल जो निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है उस पर कल क्या ट्रेड बन रहा है। आज हम लोग एक सरप्राइजिंगली अप मूव देखिए मार्केट में, जिसमें निफ्टी 50 250 से 300 पॉइंट ऊपर का डायरेक्शन लिया था, जिसमें से एक मेजर चंक मूवमेंट का फर्स्ट 30 मिनट्स में आया था। अगर आप देखेंगे, अगर आज हम लोग इसमें ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपना मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट आया है। अब ये जो ऊपर आया है मार्केट, ये यहाँ दिख रहे हैं आप स्क्रीन में कि मैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बनाया हूँ। इस पे दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट को जोड़ के कुछ ट्रेंड लाइंस बना है, जिससे हमको पता चल सके कि क्या अभी जहां मार्केट है उसके नजदीक में कोई ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे और हम यहाँ पे अगर जूम इन करते हैं तो हमको कुछ यहाँ पे ध्यान से एक लेवल्स पता चलता है कि ये वो लेवल्स था जहां पे मार्केट क्या किया था। इस पॉइंट से आपका मार्केट एक नया लो लगाया था। ठीक है, हम लोग इस लो को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग नहीं हुआ था, क्लोजिंग यहाँ हुआ था। तो अभी भी ऑन क्लोजिंग बेसिस यही लेवल आपका सबसे नीचे है। तो मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया और वो इसी लेवल पे ट्रेड किया और फिर सरप्राइजिंगली यहाँ से एक अच्छा एक मूव देखने को मिला। तो हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस एरिया था कि फर्स्ट टाइम मार्केट को इसके ऊपर आना था, मार्केट इसके ऊपर आया। और वो लेवल क्या था, लगभग 22,266 के आसपास था। ठीक है, उस लेवल को इस कैंडल ने क्लोज किया एग्जैक्टली। इसके बाद एक इंडिसीजन कैंडल के बाद मार्केट ने एक अपमूव दिया। लेकिन इस अपमूव में एक सोचने वाला बात ये था कि यहाँ पे जो अपमूव आया मार्केट पे, ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पे ये चीज क्लियर कट किया कि मार्केट पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ डिमिनिश हो रहा है। डिमिनिश क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का बॉडी देखिए, उसका अगला ग्रीन कैंडल का बॉडी देखिए, फिर बॉडी देखिए। यहाँ पे बॉडी जो है आपका साइज छोटा होते चला गया। तो कभी भी मार्केट अगर अपमूव या ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो वो आपका एक सबसे पहला अर्ली साइन होता है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, वहां पे आपको कॉशियस हो जाना है। और उसी का नतीजा था कि यहाँ पे आपको 1 घंटा फिर मार्केट नीचे आते हुए दिखा और लास्ट का 1.5 से 2 घंटा में मार्केट फिर हल्का सा ऊपर जाके आपको बंद हुआ है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन पे मार्केट आके बंद हुआ है जहां पे बायर्स और सेलर्स जो भी इस ट्रेड पे यहाँ पे ट्रेड में पोजीशन बना है, वो लोग अभी सारे लोग क्या है, फंसे हुए हैं। क्यों, क्योंकि कल है एक्सपायरी और मार्केट में प्रीमियम कट होगा ज्यादा। तो अननेसेसरी अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है तो चाहे आप कॉल बायर हो या कॉल सेलर हो, दोनों एंड को यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में बेटर सिचुएशन क्या है, देखिए बेटर सिचुएशन के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मार्केट अप ट्रेंड में कब जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में तब जाएगा जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाएगा। यानी कि मार्केट इसको यहाँ पे ऊपर गया, 1 मिनट, मार्केट यहाँ से आपका ऊपर गया फिर नीचे आया, जब 22,400 के ऊपर एक कैंडल 30 मिनट में क्लोज कर जाएगा तब हम लोग मानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड पे है। तो कल का ट्रेड बहुत सिंपल है, 22,400 के ऊपर जाने पे आप ट्रेड लीजिएगा और आपका रेजिस्टेंस एरिया जो मार्केट फेस करने वाला होगा वो होगा 22,560। तो ये भी लेवल लिख लीजिए, 22,560 स्पेशली आप टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। यानी कि पुट्स जितना भी होंगे शॉर्ट सब लोग कवर करेंगे तो मार्केट में ऊपर जाएगा। अब ये लेवल में पैनिक कब आएगा, जब पैनिक तब आएगा कि 22,266 का लेवल टूटेगा। तो ये पोजीशन जब अनवाइंड होंगे तो 22,108 का लेवल, अब ये 22,108 का लेवल क्या कैसे आया, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये मैंने पीछे से ड्रॉ किया है। हम लोग पास्ट में देख चुके हैं कि मार्केट इसका यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया। तो इसका एक वैल्यू एडिशन ये पहले से प्रूव कर चुका है। तो 22,108 वो आपका एक सब्सटेंशियल लेवल होगा जहां पे मिनिमम आप उस रिवॉर्ड के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको कॉशियस इसलिए रहना है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ है, यहाँ पे मार्केट काफी दिन स्पेंड हुआ है। तो कल एक पैनिक सिचुएशन में क्या होगा, अगर गलती से 22,108 के नीचे परसिस्ट किया तो ये भी लेवल आपको टूटते हुए फिर मार्केट 22,000 का भी लेवल दे सकता है। लेकिन एक्सपायरी है तो आपको ये लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस हिसाब से मैनेज कीजिएगा और अगर प्रॉफिट में होंगे तो उसको फिर ट्रेल करते हुए चला जाइएगा। नया पोजीशन कल के लिए फिर ऐसा कुछ मत बनाइएगा कि फ्राइडे को आपको फिर उसको फेस करना पड़े। नया दिन होगा फिर हम लोग उसमें नया प्लानिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो मार्केट में भी स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट ऊपर भी चल जाता है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेगा नहीं, फिर मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उसमें भी समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो इसमें भी मैं कुछ ट्रेंड लाइन बनाया हूं, आप देखिएगा। इसमें मैं भी दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और इसमें दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस कौन सा है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये दो सपोर्ट पॉइंट है। तो एक परफेक्ट सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब ये परफेक्ट सिचुएशन क्या है ना,
कि ये एक चैनल में है, यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा है एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली इसी चैनल से मार्केट सपोर्ट लिया है और इसी चैनल से मार्केट क्या रेजिस्टेंस लिया है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि कितने परफेक्ट सिचुएशन से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन चैनल इस एरिया के आसपास एक बार यहाँ पे फेड आउट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे एक बार मार्केट डिप जरूर देगा। तो एग्रेसिव मत होइए, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम मान रहे हैं कि आपका मंथली पोजीशन आप से बनाइएगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि लेट से मार्केट ऊपर चला गया तो आप ये छोटे से रिवॉर्ड के लिए सिर्फ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सारे हर्डल एरिया है मार्केट के लिए, यहाँ पे मार्केट इतना आसानी से पार करेगा नहीं। तो ये बात आपको मान के रखना है कि जो इतने लंबे समय से चैनल में फंसे हुए, उस चैनल से निकलने में बहुत बड़े चंक ऑफ पीपल होंगे जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। तो इस एरिया को ध्यान रखिए, जो यहाँ पे एक पैनिक आएगा, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बाइंग मतलब वो एरिया होगा जहां से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका रिस्क छोटा होगा और रिवॉर्ड फिर ये वाले जो रेजिस्टेंस एरिया है फिर इसके ऊपर प्लान कीजिएगा। तो निफ्टी बैंक में बहुत सिंपल सा प्लानिंग करना है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर लिए तो कर लिए, लेकिन एक डायरेक्शनल मूव के लिए जब तक मार्केट नीचे ना आ जाए, जैसे ये जो लेवल है ये एरिया पे जब तक मार्केट ना आ जाए तब तक आप लोग ऐसा कोई भी मेजर प्लानिंग मत कीजिए कि हम लोग पोजिशनल ट्रेड यहां से कॉल कर ले। बार बार मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको कॉल में 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट मिल जाए, लेकिन वहां पे आपका रिस्क एनी टाइम हाई रहेगा। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, स्लो एंड स्टेडी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो मतलब इतना धीरे धीरे जाने का मतलब है कि सबको मार्केट मौका दे रहा है कि आओ आके खरीद लो, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे सिचुएशन में हमेशा ट्रैप सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और मार्केट को वहां से कहा जाता है कि वहां से तुम फिर नीचे आओ, और नीचे यहाँ पे होते हैं जहां बड़े इन्वेस्टर आगे अपना पैसा लगाते हैं। तो अब यहाँ पे लेवल्स में एक बार ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन से लेवल पे कैसे प्ले करना है। तो अगर आप लेवल्स के बारे में ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया है 48,970 के आसपास। जितना नजदीक इसके आएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग अपना करते रहना है। एक परफेक्ट आपका एरिया कहाँ है जहां से आपको मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा, वो आपका इस लमसम एरिया के पास होगा जो कि 48,000 के आसपास आ रहा है। तो ये मार्केट में सिर्फ आपको वोलेटिलिटी दर्शा रहा है कि 1000 पॉइंट का वोलेटाइल रेंज है और मार्केट कहाँ पे 48,506, यानी कि मार्केट मिड में है। तो मार्केट के पास बहुत अच्छा सिचुएशन है कि अभी वो 2-3 दिन टाइम स्पेंड भी करता है ना, तो आप लोग का सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कट होगा, क्योंकि इधर भी रिस्क उतना ही है, इधर भी रिस्क उतना ही है। तो 50-50 रेशियो आपका काम करने के लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं। जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ना हो, रिस्क 200 पॉइंट रिवॉर्ड 800 पॉइंट, तब तक ट्रेडिंग ना करें। या 300-700 का भी रेशियो हो तो कीजिए, नहीं तो नहीं करना बनता है। तो बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, ऊपर जाए तो सेल, नीचे आए तो बाय। बहुत बेसिक्स है, इस पर हम लोग रूल को फॉलो करना है। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।